हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। व्लॉग का स्टार्ट लेती हूँ नाइट से। कल रात को मैंने दाल बनाई थी, तो दाल को बहुत इजी होता है। इस दाल का जो भी नाम है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल के, अदरक नहीं सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाल के इसको बंद कर दिया। 10 मिनट बाद खोला और ये तैयार थी। फिर अब इसके अंदर तड़का लगाते हैं। जब कोई झटपट बनाना हो ना, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ब्रेड बना ली थी और मैंने अपने लिए दाल बनाई थी चम्मच के साथ खाने के लिए। फिर इसके अंदर मैंने घी लिया, ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला और उसको अच्छे तरीके से भूना और फिर इसके अंदर तड़का दे दिया। बस बहुत ही सिंपल और 5 मिनट के अंदर तैयार हो गई थी। मतलब आपने जब झटपट खाना बनाना हो ना, जान छुड़ाने वाला, तो बस ये बना लिया करें। उसके बाद हम सो गए थे। सुबह उठे, बच्चों का चाय बन रही थी और साथ में बन रहा था बच्चों का लंच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ ऊपर बच्चों को स्कूल भिजवा के। सबसे पहले मैं करूँगी ट्रेडमिल। ये रही मैं। अच्छा, आप जब खाली पेट ट्रेडमिल करते हैं ना, तो वो ऐसा होता है जैसे आप वो कर रहे हैं कार्डियो। होता ही कार्डियो, वैसा होता क्या है, होता ही कार्डियो है। सबसे पहले मैं 3 की स्पीड पे 2 मिनट, फिर 2 मिनट 5 की स्पीड पे, फिर जो है बाकी के 15 मिनट तक मैं 8 पे करूँगी। ठीक है, मतलब टोटल मैं 20 मिनट करूँगी। चलें जी, एक्सरसाइज डन करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। स्टार्ट 3 से करना था, मैंने ज़्यादा से कर लिया। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं एकदम फ्रेश हो जाऊंगी सुबह के लिए। उठ के इतना मुश्किल होता है ना, दिल बिल्कुल नहीं करता कि मैं करूँ। रोज़ इरादा करती हूँ कि आज नहीं कल कर लूँगी, लेकिन 5 मिनट बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। अच्छा, तो एक्सरसाइज हो गई डन। ये वो कपड़े हैं जो वॉश होंगे, ये मैं नीचे लेके जाऊंगी ऊपर से। और इसके अलावा आज कालीन वॉश करनी है। आज रमज़ान की सफाइयों का आगाज़ करना है। शुरू करती हूँ रमज़ान की सफाइयाँ। एक्सरसाइज आज बहुत ही कम की, क्योंकि बीच में ना कोई आ गया था हेयर कलर करवाने के लिए। ग्लव्स पहने बगैर मैंने कलर किया, मेरे हाथ भी गंदे हो गए। लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक से आए थे, इसलिए मैंने कर लिया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। उन्होंने कहा इमरजेंसी है, हमने कहीं पे जाना है, तो इसलिए मैंने कर दिया। और इस टाइम पे सैलून भी बंद होगा, तो बस चलें अब नीचे चलते हैं और आपको बताती हूँ मैं आज क्या क्या करती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को हेयर कलर लगा दिया था। हाथ मेरे सारे ब्लैक हो गए थे, मतलब कलर लग गया था मेरे हाथों पे। नज़र भी शायद आपको कहीं पे आ जाए, लेकिन जब कालीन वगैरह वॉश की ना, तो मेरे हाथों का कलर बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने हुज़ैफ़ा के बेड से बेडशीट्स उतारी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके करूँगी तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा ना। नीचे वाला पोर्शन क्लियर हो गया, फिर ऊपर वाला पोर्शन करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 दिन के अंदर भी कर सकती हूँ, लेकिन सही तरीके से नहीं होगा। इस तरह ये होगा, हर एक चीज़ बहुत तरीके से हो जाएगी। सर्दियों के कपड़ों की समझ बिल्कुल नहीं आ रही, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। कबर्ड्स को मैं सबसे एंड पे हाथ लगाऊंगी, मतलब किचन से पहले। और कालीनें, अब आज की वीडियो में मैं आपको फुल अपनी कालीन धोने की रूटीन बता दूंगी। नेक्स्ट में सिर्फ आपको हल्का फुल्का दिखाऊंगी कि मैं कैसे कालीन वॉश करती हूँ। और फिर मैंने टेबल का कवर भी उतार दिया था धोने के लिए, और फिर इसके ऊपर रग वगैरह दोबारा से रख दिए। सोफ़े भी झाड़ दिए। ये वो फ्लावर था जो मेरा हस्बैंड मुझे देता है, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसमें रख लेती हूँ, लेकिन निकाल आके कभी ना कभी उसको निकाल के फेंक ही देता है। बस कुर्सियाँ झाड़ दी, सोफ़े झाड़ दिए, हर एक चीज़ झाड़ दी मेड के आने से पहले ही। और मैं चली जाऊंगी उस साइड पे कालीन वॉश करने के लिए। जब काम वाली आएगी तो वो साथ सफाई कर लेगी और किचन क्लियर कर देगी। कालीन वॉश करने के लिए मैंने पीएन को बुलवाया था ताकि वो आए। और कालीन जो लड़के वॉश करते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है मेरे ख्याल में। मतलब उनके हाथ में ना ज़ोर ज़्यादा होता है शायद इसलिए। और ये टेबल भी चेंज करनी है, इस टीवी लॉन्च का लुक चेंज करना है। सोफ़े तो चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जब मैं कोयटा से आई थी तभी मैंने ये सोफ़े चेंज किए थे। फुल तेज़ गर्म पानी लेके मैंने कालीन के ऊपर डाला। जब मैं कोयटा से आई थी, आप सब ने देखा होगा, मैंने टोटल सारी कालीनें वॉश जो है कार वॉश वाले से करवाई थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी वॉश नहीं हुई थी। यकीन करें, आते ही नेक्स्ट वीक वो फिर से गंदी हो गई थी। अब मैंने इतनी अच्छे तरीके से वॉश की है ना कि ऐसे लग रहा था जैसे न्यू हो गई है। सबसे पहले फुल गर्म पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो है अंकल जो है साबुन लगा रहे हैं। अच्छा,
अच्छे तरीके से 2 दाने साबुन इस पे पूरे हमने लगाए। फिर ब्लीच मैंने ब्लीच भी अच्छी वाली इम्पोर्टेड वाली ली थी। अच्छा, वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। वो मैंने ब्लीच ली, बाल्टी के अंदर मैंने आधी बॉटल ब्लीच डाली, सर्फ डाला, और अब देखें मैं मग्गे में ना उसके साथ ब्लीच लगा रही हूँ। अंकल साबुन लगाता जा रहा है और मैं ब्रश मार रही थी। फिर उसके बाद हमने कोई आधा घंटा इसमें 5-6 दफ़ा इस पर ब्रश लगाया है और बस फिर मैंने अंकल के हवाले कर दिया। मैंने कहा मैंने अपना काम अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। जहाँ पे स्लाइम या बच्चों के कलर लगे हुए थे ना, उसको मैंने बैक साइड से ब्रश का जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है उसको अच्छे तरीके से उसको रगड़ा और वो नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैंने अंकल को अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा अंकल आप लगे रहें, अभी इसको अच्छी तरह चमकाएं। मतलब अक्सर जब बच्चे घर में होते हैं ना तो मैं कालीन पे पानी डाल के बच्चों को छोड़ देती हूँ। बच्चे जब इस पे खेलते हैं कूदते हैं उससे भी कालीन साफ़ हो ही जाती है। मतलब अच्छे तरीके से अगर आप खुद 1 दफ़ा 2 दफ़ा ब्रश लगा लेना। और मेड के आने तक मैं क्या करूँगी, वाइट कपड़े जो है मशीन के अंदर डाल दूँगी जब वो आएगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। अब कर्टन्स भी उतरने वाले हैं, डेली वॉशिंग होगी, मतलब 2-3 दिन वो भी वॉश होने वाले हैं। तो मैंने कहा चले मैं वाइट वाले कर्टन्स डाल देती हूँ ताकि उस पर भी इतना बोझ नहीं बने। जब मैं खड़ी हूँ तो वाइट वाले बेडशीट्स और वो थी टेबल का चादर वगैरह थी वो डाल देती हूँ। और बस इसके बाद वो मशीन में घूम रहे हैं और मैं पानी डालूंगी। और मिकाल आज सुबह जल्दी उठ गया था, इसने तो हमें इतना तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। अब अंकल अच्छे तरीके से इसको वाइपर कर देंगे। वाइपर पानी आपने बहुत अच्छे तरीके से कालीन से निकालना है, ये चीज़ तो आप मेरी मान ही लें। पानी निकालेंगे तो कालीन अच्छी धुलेगी। आज के दिन ना मैं अपनी एक्सरसाइज स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने स्किप नहीं की। अगर मैं एक्सरसाइज स्किप कर देती तो मेरा सारा दिन बोर गुजरता और मेरे जिस्म में ना दर्द होता रहता। तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि जिस्म में दर्द हो तो हम कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नीचे आऊँगी। हालांकि अंकल मुझे कह रहा था जब तेज़ धूप थी तो मुझे बुला लेती तभी मैं धो लेता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने आपके सर पे खड़ा होना था, क्योंकि फिर दोबारा धुलवाना और फिर दोबारा से सारा सिस्टम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम इसको रोल कर देंगे। देखिए पानी मैंने बहुत अच्छी तरीके से डाला हुआ है। अच्छा पानी आपने बहुत अच्छे तरीके। अब मैं उधर चली गई थी, मेड भी आ गई थी साथ में, उसको भी देख रही थी, काम कर रही थी, सफाई वगैरह कर रही है, और इधर अंकल कालीन कर रहे हैं। बस ये काम अब चलते रहेंगे, 1-2-3 दिन चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मुझे बताना, मैं आपके साथ क्लीनिंग की रूटीन शेयर करूँगी। अगर बोरिंग लग रहा है तो फिर मैं इसको स्किप कर दूँगी, सिर्फ आपको दिखाया करूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। कालीन बहुत ही अच्छी वॉश हो गई थी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद अभी आपने इसको उल्टी साइड से कैसे करना है। उल्टी साइड से हमने हाफ करके ब्रश लगा दिया था। अब हम इसको रोल करते जाएंगे। देखें उस तरफ से मैं पानी, देखें जिस तरीके से मैं पानी डाल रही हूँ ना, इस तरह पानी डाल के अंकल वाइपर लगाते जाएंगे और हम रोल करते जाएंगे। अब ये इतना भारी हो गया था, इतना वजनी हो गया था कि ये नहीं उठा सकता था कोई भी। और पीछे देखिए ज़रा मिकाल जो तार से कपड़े फेंक रहे हैं, चीज़ें फेंक रही है, तो मुझे अभी नज़र आ रहा है सारा कुछ। तो बस ये अभी कुर्सियों पे हम रख लेंगे और शाम के टाइम हम इसको बाहर डाल दें, ऊपर छत पे डाल देंगे ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए। रमज़ान में ये है ना, फिर मैं ज़्यादा सफाइयों की तरफ ध्यान नहीं दूंगी। इबादत, कुरान शरीफ, सिपारे वगैरह इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मेरा होगा, ना कि इनकी तरफ के क्लीनिंग में लगे रहो या ये या वो। फिर 1 महीना घर को इग्नोर करना है और फिर ईद के बाद दोबारा से घर में कलर वगैरह होना है, कोई डोर वगैरह चेंज होने हैं, और बस बहुत छोटे मोटे काम रहते हैं। इधर मैं आ गई थी क्लीनिंग वाली साइड पे, और लड़की को जब मैंने देखा मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, कहती मैं सफाई आगे से सारी सफाई कर चुकी थी। मैं आई, मैंने कहा ज़रा इधर आओ, सोफे आगे करो, टीवी आगे करो, ज़रा इतना डस्ट निकलती है ना, पता नहीं क्या कहाँ से आती है, मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट ये होगा ना, ये कर्टन्स उतरेंगे, ये भालू उतरेगा धुलने के लिए, ऊपर छत साफ़ होगा, नीचे वॉल साफ़ होंगी, सबसे एंड पे अच्छी सी डस्टिंग होगी। अब सिर्फ मैं सरसरी कर रही हूँ ताकि कालीनें जिस दिन डलेंगी ना उस 1 दिन पहले हम पूरा A to Z नीचे वाला पोर्शन क्लियर कर देंगे। वॉशरूम्स की सारी वॉल्स वगैरह स्क्रब होंगी, हर एक चीज़ मतलब बहुत नीट एंड क्लीन करनी है। इसके बाद मैंने क्लीनिंग के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी सुबह के लिए, तो आ गए थे यहाँ पे हातिम स्टोर पे, और मेरे हस्बैंड ने कहा चलें जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा आ जाएं, वो क्लीनिंग की क्या चीज़ें, पूरे के पूरा सौदा ही हमने उठा लिया। तो बस हस्बैंड ने कहा जब तुम साथ होती हो ना तो सारी चीज़ें साथ उठा लेती हो। वहाँ से मैंने लिया था ब्रश, वॉल्स को साफ़ करने के लिए कुछ कपड़े लिए थे क्लीनिंग वाले, और शैम्पू, हेयर कलर, परफ्यूम था। मतलब छोटी मोटी इतनी चीज़ें हो गई थी ना कि ना पूछें, सब कुछ याद आता ही जा रहा था, ये भी लेना है, ये भी लेना है। और मैंने अपने लिए चिया सीड लिए, और क्या लिया था, हाँ पत्ती ली थी, ये छोटी मोटी चीज़ें थी। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया था मेरे हस्बैंड ने अपने लिए। मैं तो बिल्कुल ड्राई फ्रूट नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे मुंह पे जो है एकदम से पिंपल्स आ जाते हैं अगर मैं ड्राई फ्रूट खाऊँ।
तो बस ये सारी चीज़ें लेंगे। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे मैं जब आई, मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से खींच के उस तरफ ले गया, कहता चलो चलो बर्तन जब तुम देख लोगी ना फिर तुम यहीं पे स्टॉप हो जाओगी। तो बस यहाँ पे सारा कुछ करके, यकीन करें इतनी सी चीज़ों का ना, या आप टोकरी जो देख रहे हैं ना, इतनी सी चीज़ों का सिर्फ 50,000 बिल बना था। इतना कम सामान और इतना ज़्यादा बिल, आजकल महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इसके बाद मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी बाहर डिनर करने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आज तुम बहुत थक गई हो, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तुम्हें मैं आज बाहर खाना खिलाता हूँ। हम लोगों ने स्टेक खाया और मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, तो मैं इसीलिए वो कर ही नहीं सकी, रिकॉर्डिंग कर नहीं सकी। अब मैं दूसरा मोबाइल लूँगी इंशाल्लाह। उसको मैं एक को मतलब सारा दिन मोबाइल आज ना ट्राईपोड पे ही लगा था, तो दूसरे मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग किया करूँगी और एक मोबाइल में कॉल्स वगैरह अटेंड करने के लिए, बच्चों के व्हाट्सअप चाहिए होता है, बच्चों के स्कूल के लिए आते हैं मैसेजेस, उसके लिए रख लूँगी। और आज का डिनर बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। बस यही आपको बताना था। और इसके अलावा आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और ये लाइट आपको दिखानी थी, ये लाइट मैंने ली हुई है मेकअप ट्यूटोरियल, ड्रेस डिज़ाइनिंग और बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट हो गई ना, मैं फिर डेली ये वीडियो भी आपके पास आएगी। 1-2 दिन की बात है इंशाल्लाह। बहुत अच्छे ईद के लिए मैं आपको आइडियाज़ देने वाली हूँ कि ईद पे आपके किस तरह के डिज़ाइंस सिलवाएं, और टेलर की शॉप में भी जाके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आजकल चल रहा है। तो बस इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूला करें, कमेंट करना तो आप नहीं भूलते हैं, लेकिन लाइक करना नहीं भूला करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ का